इच्छा अनुसार भोजन। मोगक्षा तालाब पर घटित घटना से सभी कुशल पूर्वक शाम को मंगली इस गांव में पहुंचने पर महात्यागी बाबा जुमदेव जी की प्रमुख उपस्थिति में भगवत कार्य की चर्चा बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में उपस्थित सेवकों ने इस मार्ग पर जो तत्व, शब्द और नियम सिखाए हैं, साथ ही इस मार्ग की उपासना करने पर उन्हें जो अनुभव आए उस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात बाबा ने मार्गदर्शन किया। सभी लोग आनंदमय वातावरण होने से बैठक बहुत देर तक चली। पूर्ण विराम। उस समय रात के 12 बजे थे। पूर्ण विराम। बैठक समाप्त होने पर महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने उस गांव के सेवकों से कहा, हमें अभी केवल दूध की चाय पीनी है। इस गांव में आए हुए 2 दिन हुए। पूर्ण विराम। लेकिन दूध की चाय नहीं मिली। पूर्ण विराम। वह अब चाहिए, ऐसी बाबा ने इच्छा प्रकट की। ये सुनकर सेवक हड़बड़ाया और उसने बाबा से विनती की कि इतनी मध्यरात्रि के समय इस गांव में दूध कहाँ से मिलेगा? घर में भी दूध नहीं है। पूर्ण विराम। क्योंकि मेरे घर की भैंसें जंगल में चरने गई थी। पूर्ण विराम। तब बछड़े भी उसके साथ थे। उन बछड़ों ने भैंस का संपूर्ण दूध पी लिया। भैंस जब शाम को जंगल से चरकर आई तब मैं दूध निकालने के लिए गया था, तब भैंस ने एक भी बूंद दूध नहीं दिया। पूर्ण विराम। अब बताओ बाबा, मैं दूध की चाय कैसे पिलाऊं? तब बाबा ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि दूध कहाँ मिलेगा। पूर्ण विराम। तुम दूध कहीं से भी लाओ और हमें केवल दूध की चाय पिलाओ। पूर्ण विराम। वह सेवक गवली ग्वाला था और सामान्यतः 80 साल का बुजुर्ग था। पूर्ण विराम। उसने बाबा से कहा, बाबा इस जंगल में आसपास एक भी गांव नहीं। पूर्ण विराम। और इस गांव में रात दूध नहीं मिलता, ये मेरे जीवन भर का अनुभव है। तब बाबा जुमदेव जी ने कहा, मुझे तुम्हारा अनुभव मालूम नहीं और उसका कुछ करना भी नहीं है। हमें दूध की चाय अभी चाहिए। पूर्ण विराम। तब उस सेवक ने बाबा को विनती की कि बाबा आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा। महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने एक परमेश्वर की कृपा प्राप्त की है, भगवंत दूध देगा। तत्पश्चात बाबा ने उस सेवक से कहा, जिस भैंस ने एक भी बूंद दूध नहीं दिया उसी भैंस को सामने लाओ और घर में जाकर बाबा हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष अगरबत्ती लगाकर कपूर लगाए और विनती करो कि भगवान बाबा हनुमान जी, महात्यागी बाबा जुमदेव जी को दूध की चाय चाहिए, अतः बाबा के लिए दूध दा। बाबा के ऐसा कहने पर उस सेवक ने बाबा के आदेश का पालन किया और उपरोक्त अनुसार विनती की। तत्पश्चात वह बाहर आया। पूर्ण विराम। भगवंत का नामस्मरण कर उसने उस भैंस की पीठ पर जोर से थाप मारी और बर्तन लेकर वह भैंस का दूध निकालने लगा। पूर्ण विराम। आश्चर्य की बात यह कि जिस भैंस ने दूध नहीं दिया था, पूर्ण विराम, उसी भैंस का दूध चर कर निकालने लगा। पूर्ण विराम। उस भैंस ने लगभग 2 लीटर दूध दिया। पूर्ण विराम। इस मार्ग का सेवक नवरगांव का सरपंच श्री वाघमारे ये गवली के पास देखने गया। पूर्ण विराम। तो उसे दूध से भरा हुआ बर्तन दिखा। पूर्ण विराम। उसने वह गंजी बर्तन लाकर बाबा के पास रखा। पूर्ण विराम। तब सब लोग भगवंत की ये लीला देखकर अवाक रह गए। पूर्ण विराम। तत्पश्चात बाबा ने उस सेवक से कहा, पूर्ण विराम, इस संपूर्ण दूध की चाय बनाओ। पूर्ण विराम। उसमें जरा भी पानी मत डालो तथा बूंद भर दूध भी नहीं बचाना। पूर्ण विराम। तदनुसार उस संपूर्ण दूध की चाय बनाकर वह सभी को दी गई। उस वृद्ध गवली सेवक ने बाबा से कहा कि बाबा, इसी भैंस की तरह दूसरी भैंस भी दूध देगी क्या? इस पर बाबा ने जवाब दिया, तुम अपना अनुभव लेकर देखो। पूर्ण विराम। तुम एक ही भगवंत के मन से सेवक हो और दिए गए तत्व, शब्द, नियम से चलते होंगे तो परमेश्वर अवश्य लाभ देगा। परमेश्वर देता है, लेकिन मानव का परमेश्वर पर विश्वास नहीं। पूर्ण विराम। नमस्कार।